नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, अब इसी क्रम में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ गए अपने रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 5 में, ठीक है ना, पार्ट 5 में। अब क्या करना है हमको, देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या बताया मैं आपको? सिंपल से जो मतलब रिमाइंडर निकालने थे, शेषफल निकालने थे नॉर्मली एक एक संख्या वाला, फिर उनके आपस में बीच में जोड़ घटाव था, फिर कि हम गुणा वाली कर लिए, फैक्टोरियल वाला कर लिए। अब इसके बाद हमने आपको ये भी बताया क्या बोलते, दो संख्याओं, लास्ट में दो संख्या जो उनको निकालना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सवाल हमारे थोड़ा डिफरेंट टाइप के होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या देखिए उसके ऊपर घात है, तो ऐसे जैसे मैं बोल दिया आपसे 10 की पावर, मान लीजिए आपसे मैं बोल दिया 50 बटे मान लीजिए 9, तो अब आप शेषफल बताइए। चलिए, एक टाइप का, पहले टाइप का यही होगा। फिर दोस्त क्या होगा, फिर इसके बाद में मान लीजिए आपसे अगले कहा, मान लीजिए 50 की पावर 40 की पावर 30, ठीक है दोस्त, मैं बोल दिया मान लीजिए कुछ बोल दूंगा, मैं 8 बोल दूंगा। अब शेषफल बताओ। अब तीसरे टाइप को तो तब दोस्त होगा जब मैं कहूँगा आपसे मान लीजिए 28 की पावर 30 की पावर 31 32 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है ना, बटे में मान लीजिए है आपका, कुछ भी बोल लीजिए, मान लीजिए 9 बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमको करना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा तो समय लगेगा मेरे भाई, है ना। मैं प्रयास करूँगा कि आपको एक दिन में एक टॉपिक या फिर 2 टॉपिक बताऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको मजा भी आनी चाहिए, बोरिंग ना होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। थोड़ा कम अभी वीडियो रख लेंगे लंबे तो भी ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब हम समझते। देखिए दोस्त, हमारी हेडिंग जो पड़ी है घातों में संदेह। आपको संदेह हो जाता है कई बार, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो कई बार आप तो सोचते थे 3 दूनी 6 यार, 2 की पावर 6 है। कई बार आप सोचते रहे 3 का स्क्वायर, भैया ये सबको डाउट होता होगा, इसी बात नहीं, 3 का स्क्वायर 9 है। तो दोस्त अब आपको मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 9 में अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम घातों की ही, चूंकि हम शेषफल पढ़ने जाएंगे, तो कुछ ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ क्या, ठीक है। तो अब चूंकि हमको क्या करना है, घातों की ही शेषफल पढ़नी है, तो इसीलिए हम पहले घातों में जो संदेह आ रहा है हमको डाउट, तो उनको ही दूर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। x की जगह क्या होगा, हम यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था 2 की पावर 2 की पावर 3 दोस्त, 2 की पावर 2 की पावर 3। अब कई बार क्या हो जाता है, हमको लगता है कि यार 2 की पावर 2 3 6 कर दें, तो 2 की पावर 6 आपको पता है 64 होता है, ठीक। अब कई बार हमको लगता है यार 2 की पावर जो 3 है मेरे भाई, तो लगता है 2 का क्यूब होगा यार, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो आपको लगेगा 2 का क्यूब 8 है, तो आपको लगेगा आई थिंक 256 होगा, ठीक है ना। तो देखिए इनमें अंतर नहीं मेरे भाई, बहुत अंतर। तो हम अब इसको ही क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए हम समझते हैं। देखिए मेरे भाई, आप बात समझिए, ये लिखा है x की पावर 2 की पावर 3। आप यहाँ से थोड़ा समझिए, यहाँ से क्या समझना आपको, हम घातों को ऊपर से सॉल्व करते हैं। कैसे? ऊपर से, यानी कि ऊपर से कैसे मतलब, देखिए आप घात में 3 है, घात में 3 है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, यानी कि इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि 3 घात का तो ये क्यूब है, इसका ये क्यूब है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। हाँ तो देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग घात जो होती हैं वो हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से हम देखते हैं भाई ये क्यूब है। किसका क्यूब है? हम ये देखेंगे 2 का क्यूब है। आप बात को थोड़ा समझिए प्लीज, अगर आप ये चीज समझ गए तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ समझ गए आप। 2 की पावर 3, तो मैं कह रहा हूँ हमको देखना स्टेप कितने। देखिए दोस्त, इसमें एक स्टेप है और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ, घात है मतलब एक स्टेप के ऊपर पावर है, या एक टर्म बोलूंगा, स्टेप ना बोलूंगा मैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, कोष्टक नहीं है, यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो भाई मेरे 2 का क्यूब तो आप जानते हैं, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 का क्यूब दोस्त होता है 8, 2 दूनी 4 दूना 8। आई होप आप समझ पाए नहीं होंगे, और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है दोस्त। तो क्या समझ पाया मैं? नहीं आप, तो 2 का क्यूब मतलब आप देखेंगे जब यहाँ पे कोष्टक नहीं है, यानी कि ये अलग अलग पद हैं, तो आप अलग अलग सॉल्व करिए। 2 का क्यूब, तो दोस्त आपको समझना है 2 का क्यूब होता है 8, ये होगी इसकी प्रॉपर्टी, समझ गए आप। अब यही चीज इसमें देखिए, क्या यहाँ पे आपको कोष्टक दिख रहा है? नहीं, तो आपको 3 का स्क्वायर करना है। तो दोस्त 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। खत्म। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ज्यादा कंफ्यूजन मत पालिएगा, बस इतना ही करना है इसमें।
अब क्या होगा दोस्त, अब देखिए अब ये एक स्टेप है तो इसका क्या करना है हमको दोस्त, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं 2 बार कर देना इसी को, यानी कि x की पावर 3 गुणे x की पावर 3। तो दोस्त क्या होगा, आपको पता होगा गुणे में घातें जुड़ जाती, नहीं पता थी तो मैं बता दिया 3 + 3 दोस्त कितना जाएगा x की पावर 6। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पता है आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्त, अब ये फिर आपका एक स्टेप है, एक स्टेप का आपको क्यूब करना है, यानी कि इसको 3 बार करना है, यानी कि x की पावर 2 गुणे x की पावर 2 गुणे x की पावर 2। तो दोस्त क्या होगा, गुणे में मैं आपको बताया घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 2 4 2 6। तो आप मेरी बात को शायद समझ पाए। चलिए ये आपको समझना है केवल, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा पावर बताता हूँ, आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार आपको 2 का क्यूब नहीं बताऊंगा, सीधे आपको याद होना चाहिए। कल को 2 की पावर 8 आ जाता है तब भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं आप इंडेक्स बना देता हूँ पूरा, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये मैं आपको जो चार्ट बनाया हूँ आपको ये याद करना होगा, ठीक है। आपको सभी नहीं याद करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको कितने याद करने हैं। अगर आप इसको याद कर लिए तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको सवाल जहाँ करने में लगना था 1 मिनट, आप उसको 25 से 20 सेकंड में कर सकते हैं, 20 से 22 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैं शुरुआती बच्चों को बोल रहा हूँ, मतलब शुरुआत जो कर रहा है अभी मैथ में, बाकी तो मुँह जवानी कर सकते 2 ही 4 सेकंड में हो जाते हैं सवाल, ठीक है। आप दोस्त तो आपको एक बार इसको जरूर याद करना होगा। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, जिन भाइयों को याद हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब नहीं याद होंगे आपको, जैसे 3 की पावर 8 नहीं याद होता, मुझे भी याद नहीं था, है ना, मैंने याद किया जैसे अभी। तो क्या करना है आपको, आप जो आपको नहीं याद वो आप जरूर लिख लीजिएगा, और जिनको शुरू से नहीं याद वो एक बार वीडियो रोक करके लिख लेंगे, ठीक है दोस्त। आप अलग से फिर करेंगे तो मैं लिख तो दिया ही हूँ सब, है ना, आप एक बार मिला लीजिए, वैसे सब सही होंगे। देखिए दोस्त आपको याद रखना, मैं आपको बता के आ रहा हूँ समझना। 2 की पावर 1 2 होता है, बहुत अच्छे पता है आपको। 2 दूनी 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 होता है 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32, बस उठना था। देखिए दोस्त 2 की पावर 1 जो था वो 2 था, और 2 की पावर 5 जो है वो 32 है। तो दोस्त लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 था, तो बस इसकी साइक्लिसिटी ये है। साइक्लिसिटी माने साइकिल माने चक्कर होता है, वो चलाने वाली साइकिल नहीं, ठीक है ना। तो साइक्लिसिटी माने होता है चक्कर इसका 2 की पावर 5 पे घूमता है मेरे भाई। बात समझ आया आपको, यानी कि 2 की पावर 4 के बाद इसका चक्कर घूमता है 2 की पावर 5 में, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बस आपको याद रखना। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9, देखिए यहाँ पे भी यही चीज चल रही है 512। फिर देखिए लास्ट में 2 आ गया, इसके 2 था, इसके 2 है, यानी कि हर 1 2 3 हर चौथे में इसका चक्कर घूम जाता है, 1 2 3 हर चौथे टर्म के बाद इसका चक्कर घूमता है। 2 की पावर 10 आप जानते हैं 10 से 24, आप मैं ये कहूँगा 2 की पावर 10 तक याद कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 होता है 4। देखिए आप बात समझिए, आपको पता भी है 2 का दुगना होता है 4, तो पावर में भी दुगना होगा। 4 कब आया था 2 में, जब 2 की पावर 2 था तो 4 आता है, यहाँ पे 4 की पावर 1 में आया जा रहा है, 4 की पावर 2 16 होता है। तो आपको पता है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 रहा होगा, लेकिन 2 की पावर 4 में 16 है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल चीज ही बता रहा हूँ। 4 की पावर 1 में 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। बात आपको हजम हुई क्या, 4 की पावर 1 में 4 था, 4 की पावर 3 में आपका 64 हुआ, ठीक है। तो क्या बताया मैं आपको कि यहाँ पे हर दूसरे में चक्कर घूमता है, 1 2 दूसरे स्टेप बाद, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखेंगे 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 10 से 24, देखिए 1 2 हर दूसरे में। ये आपको साइकिल याद रखनी है। मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्टली 4 की पावर 5 तो आप तुरंत बोलेंगे 1024 मन में, ठीक है। यहाँ पे चिल्लाए कोई मतलब भी ना होगा, सुन ही नहीं रहा मैं। 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 343। समझ में आ गया आपको। ये 3 की पावर 3 की पावर 1 में था, फिर 3 की पावर 5 43, देखिए लास्ट में 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है मेरे भाई। ये हुआ आपका, यानी कि यहाँ पे भी हर चौथे के बाद चक्कर घूमता है, आपको ये याद रखना है। 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 21 87, 3 की पावर 8। आपको यहाँ तक मतलब यहाँ तक याद कर लीजिए, आप ये याद कर लेंगे तो फिर अच्छी बात है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3, इसमें कोई साइकिल नहीं होती, इसमें हर एक खुद साइकिल होता है, ठीक है ना। ये अपने आप में एक रेंजर की कंपनी है, समझ आया है आपको, एटलस की कंपनी, सॉरी। तो यहाँ पे कोई साइकिल वाइकिल वाला खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक में देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि यहाँ पे साइकिल का कोई झाम नहीं होता है। आप 5 की कितने पावर करोगे, 2 5 आएगा लास्ट में, 2 और 5, 5 की पावर 2 से स्टार्ट होता है वो, देखिए 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, ठीक है मेरे भाई, गुड।
कल को आपसे पूछ लेगा बताइए ये 5 का फैक्टर है कि नहीं, कोई संख्या दे दूंगा मैं आपसे, वो बाद में बताएंगे, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, पता नहीं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 347, 7 की पावर 4 2401। ठीक है भाई, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। मैं 7 की पावर 5 इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप देखिए 7 की पावर 5 में भी इसकी साइकिल घूमी ना, तो आपको इंपॉर्टेंट ये 7 की पावर 4 याद रखना होगा, क्योंकि अगर कल को 2401 का तो आप तुरंत समझ जाएंगे 7 की पावर 4 होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आ रहा हूँ भाई जी। ठीक है, आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मैं आपको इससे रिलेटेड सवाल कराता हूँ, आप प्लीज इसको ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्त, हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या बोलते हैं घातों से रिलेटेड जो मतलब सवाल होंगे हमारे शेषफल के, उनको अब करते हैं। ठीक है, आप गौर समझिए, बहुत नॉर्मल होते हैं ये, तो पहले टाइप के बहुत नॉर्मल होंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्त 36 की पावर 3/7, ठीक है ना, हमको इसको कर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घात को थोड़ा देर के लिए दोस्तों भूल जाए आप, तो 36/7 कितना है मेरे भाई सामने, 7 पना 35, आपको पता है शेषफल 1 आया। ठीक है भाई, तो यानी कि आप कहेंगे कि 1 आया, पावर में कितना है 3/7, आप बात समझ पाए ना, 7 पना 35 शेषफल 1 होगा। ये बताइए 1 की पावर क्यूब कितना होता है 1, इनकी दोस्त 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, 1 का कई बार आप गुणा करेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा, बटे में 7, बस नॉर्मल रूल। अगर भाजक बड़ा है भाग और क्या बोलते हैं आपका भाज्य छोटा है, तो अरे चाइनीज मतलब ऊपर छोटी है नीचे बड़ी, तो छोटी वाली संख्या जो ऊपर वाली वो शेषफल होती है, आपको बात समझ में आ गई। अब वो वाला क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे आता नहीं वो वाला, मैं आपको ये वाला बताऊंगा। ये सवाल अच्छा है दोस्त, आप देखेंगे 33, 7 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको आता होगा 7 चौक 28, कितना बचेगा दोस्त 6 बचेगा, 6 की पावर तो हमको नहीं 8 7 8 5 13 सॉरी 5 बचेगा, तो 5 की पावर 40 तो करना बड़ी कठिन बात है। हम एक स्टेप और पढ़ेंगे, तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, देखेंगे 33 के करीब है, तो हम बोलेंगे 7, यानी कि हमारा क्वेश्चन जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पन्ना 35, तो कितना बचेगा दोस्त -2 की पावर कितना है मेरे भाई 40/7। अब दोस्त ये बताइए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं माइनस की संख्या लिखी है, माइनस की संख्या कोई भी है, यहाँ पे घात अगर सम है इसकी, ठीक है, तो ये आपका निकल के सम मतलब ये प्लस का हो जाता है, घात आपकी लिखी होती है। अगर ये आपका माइनस का है x और घात आपकी विषम होती है, ठीक है दोस्त, तो ये आपका माइनस का ही होता है, और आपका ये घात जो थी तो घात वो आपकी रहेगी। समझ में आया? ठीक, बहुत अच्छे। तो देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी माइनस की संख्या लिखी है उसके ऊपर घात जो है वो हमारी सम है। देखिए यहाँ पर 40 सम ही होता है, आपको मैं सम विषम बता चुका हूँ। लास्ट में जिसके 0 2 4 6 8 लिखा हो तो वो सम होता है, इसके अतिरिक्त 1 3 5 7 ये हो ना हो तो वो आपका विषम होता है। ठीक है भाई, तो माइनस की अगर संख्या लिखी उसमें घात सम है तो वो प्लस की हो जाती है, घात जो थी वो आपकी चढ़ी रहती है, ठीक है, वो नहीं चढ़ी रहती है। समझ आया ना? तो अब अगर क्या होता है दोस्त, अगर माइनस का लिखा है आपका और घात विषम है तो क्या होता है, वो आपका माइनस का होता है, घात जो होता है वो चढ़ी रहती है। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या करना भाई, हमको समझना है। अब देखिए हमको पता है माइनस की है और घात क्या होगा सम, तो हम प्लस का इसको बोल देंगे 40/7। अब दोस्त 7 में 2 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं पाएंगे हम, 7 से 2 में नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या आप बोलेंगे 2 आ जाएगा आंसर? नहीं, तो 2 की पावर 40 का कोई महत्व नहीं भाई। आप ध्यान दीजिए, घात का महत्व तब नहीं है जब यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 1 का तब तो घात में 1 लाख हो तब भी कोई महत्व नहीं, लेकिन 2 में कुछ ना कुछ घात होती है। 2 की घात आप 2 ही चढ़ा दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन 1 की घात आप 500 भी कर देंगे तो 1 का कोई महत्व नहीं चेंज होगा, 1 ही रहेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो अलग बात है आपके पास ज़्यादा है, लगाना थोड़ा सा है लेकिन, ठीक है। तो 2 की पावर 40, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इस पूरे डाटा को भूल जाइए। ये बताइए, सोचिए 2 की क्या ऐसी कोई घात है जिसमें 2 की पावर कोई ऐसी होती है हमारे पास? मैं मान लेता हूँ 2 की कोई ऐसी घात है जिसको मैं हल करूं तो यहाँ पे 7 से भाग देने पर यहाँ पर मैं जब करूं तो 1 शेषफल बच जाए। थोड़ा दिमाग लगाना मेरे भाई। तो 2 की कोई ऐसी घात होती है, 2 की क्या कोई ऐसी घात है
कि जब यहाँ पे ये जो मामला आ जाए तो इसको जब हम 7 से भाग दें तो 1 शेषफल बच जाए। बिल्कुल होती है, 7 से तो बढ़ी ही होगी अगर एक मतलब 1 शेषफल जब बचेगा। कैसे? 1 शेषफल तब भी बच सकता है जब यहाँ पे 1 होगा, लेकिन 2 की पावर कोई भी कर दो आप 1 नहीं आ सकता। 2 की पावर केवल 0, लेकिन मैं बोल रहा हूँ n इज ए नेचुरल नंबर, n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है भाई, चलिए 2 की पावर 2 देखिए 4 होता है, 7 से आप 4 में भाग देंगे शेषफल 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 की पावर 3 देखेंगे क्या होता है 8, बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर 3 देखेंगे 8 होता है, यानी कि 7 1 कम 7 1 बच जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं कह रहा हूं आप इसको 2 की पावर 3 बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा, 40 में कितना घटा दोगे, 40 में मतलब 3 निकाल लिए तो अब 37 बचा। अरे दोस्त मेरा भाई थोड़ा सा समझो, 2 की पावर 3 है, ठीक है भाई। अरे कुछ नहीं करना यार भाई, 3 से काम होगा, आप समझ गए ना। तो 3 का आप भाग दीजिए तो कितना होगा, 13 3 39, यानी कि 3 से आप भाग देंगे तो 13 3 39, 1 बचेगा, बस यही आपको ध्यान देना है। लेकिन 2 की पावर 3, 13 का पावर लगा देता हूँ मैं बटे में 7। अच्छा समझना भाई, नहीं हवा नहीं लगेगी, सही बता रहा हूँ मैं। फिर से बता दूं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 33, यानी कि 7 पना 35, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 33 लिखा हम 35 ले रहे हैं, माइनस का 2 हुआ, माइनस के 2 की पावर जो भी है वो रहेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि माइनस में अगर घात सम चढ़ी तो प्लस का हो जाता है, इतना भी आपको समझ में आया। ठीक है भाई, अब क्या करना, हमको ये देखना है कि कितनी भी बड़ी सा घात लगी, कुछ नहीं टेंशन लेना, ये देखना है केवल कि क्या 2 की ऐसी कोई सी पावर है जिसमें 7 से भाग देगा तो 1 आ जाए। तो आप ही ने बोला कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, और जब आप 8 में भाग देंगे 7 से तो 7 1 कम 7 1 बचेगा। तो दोस्त 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो 40 को लिखना तो मैं 40 में भाग दे देता हूँ 3 का, तो 3 से भाग दूंगा 13 3 39, 1 बच जाएगा। यानी कि 2 की पावर 13 3 39, 1 और बचा है। तो 1 और बचा है, तो मेरे भाई मैं इसको 2 की पावर 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। कैसे, मैं इस चीज़ को थोड़ा समझा देता हूँ, है ना। ये अगर आप एक बार में समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। दोस्त 2 की पावर 3 गुणे 13 प्लस 1, ये है 13 3 39 1 40। आपको इतना हजम हो गया होगा। मैं कह रहा हूँ जब घातें तभी जुड़ती हैं जब वो गुणे में होती हैं, यानी कि मैं इसको अलग लिख दूँ, 3 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 1। तो आप देखेंगे गुणे में है सभी तो जुड़ जाएंगे, ये अलग है, ये जो गुणे में है तो ये जुड़ जाएंगे। देखिए 13 3 39, ये प्लस 1 हो जाएगा गुणे में जो है ये। तो आपको बात समझ में आ गई, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्त, तो आप देखेंगे अब ये एक्चुअली में क्या हो, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है, बटे में 7। 8 की पावर कितना लगा हुआ है दोस्त 13, और गुणे में 2 की पावर 1 तो 2 होता ही आपको पता है। 7 से जब आप भाग दें, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, 7 से आप जब भाग देंगे 8 में तो आपका बचेगा 1। अब आ गया भाई 1 बटे 7, 1 की पावर कितना भाई 13 गुणे 2 की पावर 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और गुणे 2 बटे 7, 2 1 कम 2 बटे 7। अब तो आ गए ना भाई, ऊपर की संख्या छोटी है तो 2। कुछ भाई बोलेंगे कि यहाँ पे -2 था प्लस 2 आ गए तो अच्छा खासा मान लेते, कहीं इतना नौटंकी कर। अबे 2 की पावर 40 बहुत कुछ होता है मेरे भाई, 2 की पावर 40 को आप 2 ही मान लेंगे, हवा चल रहा है क्या? नहीं, आप 2 की पावर 40, 2 की पावर 4 सॉल्व कर लीजिए, 16 आ जाता है। 2 की पावर 40 तो बहुत दूर की बात है। आप इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से फिर समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आया, मैं ज़्यादा 5 बार बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपको करके आना है जी, और वो जो मैं नहीं बताऊँगा आपको करके आना है। ठीक है दोस्त।